दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहन, बदलते भारत की तस्वीर के साथ में ऐसे लगता है जैसे इंग्लिश बोलना बहुत बड़ा हुआ है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी मैडम है ना। जब मैं हूं तो किस चीज़ की टेंशन लेना। इंग्लिश बोलना सचमुच कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है, कोई ऐसा कोई हवा नहीं है भैया। अपने दिमाग से ये दिलो दिमाग से हटा दो। आप मेरे साथ बने रहिए और उसके बाद इंग्लिश को टाइम टाइम फिश। मैंने आज आपको ABCD सबको आती है। 26 लेटर हैं, 5 वोवल हैं, 21 कॉन्सोनेंट है। कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब हाउसवाइफ है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का है, 5th क्लास का है, 8th तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब हम कवर अप करेंगे। उसके बाद हम एडवांस में चलेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या करवाने वाली हूँ, देखो बहुत धमाकेदार होने वाला है। और धमाकेदार कैसे होगा? आपकी भाषा में। भाई हो सकता है हमारे हरियाणा वालों को ऐसे लग रखा होगा कि भाई इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारी उषा सांगवान है ना, सब सोल्व कर देगी। अब देखो सेंटेंसेस क्या है भाई। सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक बातें तो करते रहते हैं। तूने खाना खाया, तूने पानी पिया, तू स्कूल जा रही है, तेरा सूट कैसा? भाई बहुत सुंदर सूट है। क्या बाजार गई थी? नहीं, बाजार नहीं गई थी। वाह, लुकिंग प्रीटी। मतलब अलग अलग टाइप में अलग अलग एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको ही हमें अलग अलग करना है भाई। कुछ भी नहीं है, डेली लाइफ की चीजें ना, उनको देखो और मौज लो बस। मैं तो आपको एक ही बात बता रही हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं फुल वीडियो के अंदर किस तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ इजीएस्ट वे के अंदर, इजी से इजी वे के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले सेंटेंस क्या देखना होता है, बात करते जाओ किसी के साथ में। भाई वो सेंटेंस ही तो है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, जा रहा तो जा रहा, हम क्या करें, लेकिन कंप्लीट सेंस दी ना उसने। मेरी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, बना रही है, कंप्लीट सेंस देना। कुछ अधूरे सेंटेंसेज होते हैं, उनको वर्ड्स नहीं बोलते, लेकिन जो कंप्लीट सेंस दे दे उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंसेज बोलते हैं। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेज कितने होते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंसेज देखिए। असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेज में क्या होता है, एक सिंपल सी हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है, अपने बारे में कुछ बताना है। और असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सेंटेंस होते हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, नोट लगा करके पूछा जाता है, नहीं की सेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव, जहां पर ऑर्डर पास किए जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी, जहां पर आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपकी खुशी, आपकी सैडनेस, आपकी हैप्पीनेस, जो फीलिंग इमोशंस को शो करे वो। और उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस, जब हम बहुत ज़्यादा दिल से खुश हो जाते हैं, जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कौन से सेंटेंसेस यूज करते हैं? ऑपरेटिव। अब क्या करना है हमें, अब मैं वन बाय करके एक एक चीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूं आप लोगों के सामने। तो लेट अस सी। अब हमें क्या देखना है, सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक जनरल सी डेफिनेशन पास कर देते हैं, अपने बारे में कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई विचार, कुछ बताना। आई एम अ टीचर। मैं कौन? मैं एक टीचर। मैंने अपने बारे में क्या बताया कि मैं कौन हूं? मैं एक टीचर हूं। आई एम अ टीचर, ठीक है। और उसी के साथ में असर्टिव सेंटेंसेस को हमने कितने पार्ट में लिया? 2 पार्ट में लिया भाई। एक कौन सा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम नेगेटिव स्ट्रक्चर जब टेंसेस समझाते हैं तो समझाते हैं ना, जिसमें नोट लग जाता है। और एक होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अब सबसे पहले हमें कौन सा देखना है? असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस भी होते हैं और कौन से होते हैं हमारे पास में? नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे राम इज ए फार्मर। राम इज ए फार्मर। देखो इसने कंप्लीट सेंस दे दी। राम कौन है भाई? राम एक फार्मर है। जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि जो इसने पूरी हमें राम के बारे में बताया, राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और फार्मर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसने क्या करा,
कंप्लीट सेंस दे दी और जिसमें हमें ये बताया कि हमारे पास में राम कौन है, राम एक फार्मर है। उसके बाद में ये हमारे पास में कौन सा सेंटेंस आ गया, अगला आ सकता है, सी इज अ टीचर। सी कौन है यहां पर, सी इज ए टीचर। उसके बाद में केशव इज माई सन, केशव इज माई सन। देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। कुछ लोग इनको जो है ना क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, जहां पर हमें इज, एम, आर, नोट इन सब का जो है ना यूज करना सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए हमारे पास में। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लो थोड़ा सा। राम इज नॉट अ फार्मर, राम एक फार्मर नहीं है। राम इज अ टीचर। अब देखो दो सेंटेंस हमारे पास अलग अलग आए, क्या आए कि राम इज नॉट ए फार्मर और राम इज ए टीचर। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर जब पूछा जाए तो कौन सा है, ये हमारे पास में असर्टिव सेंटेंस का कौन सा हिस्सा है, वो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। जिन शब्दों के अंदर नोट का यूज हो जाए उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और जहां पर सिर्फ कंप्लीट सेंस दे दी जाए उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। होप सो कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। दूसरी बात, कई बार आपने देखा होगा भाई आपस में जब हम घर में बात करते हैं, आप नोटिस करना एक चीज को, आज खाने में क्या बनाया है, मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, आपने क्वेश्चन पूछा। कई बार ये भी पूछ रहे हो, क्या आप दाल बना रही हो, क्या आप मटर पनीर बना रही हो, क्या आप मुझे शॉपिंग करा रही हो। मम्मी लोगों से बोलते ना पापा से, पापा क्या आप पिज्जा खिला रहे हो। जहां हमने क्या करके क्वेश्चन पुट अप कर लिया, और हम जैसी जो वाइफ्स आते हस्बैंड का सिर खाना शुरू कर देते हैं, सुन रहे हो, क्या शॉपिंग करा रहे हो। जहां से क्या करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने असर्टिव के दोनों हिस्से पढ़ लिए। असर्टिव का मतलब सिंपल सेंटेंसेस भी होता है, उसमें सिंपल मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस हमने देख लिए। उसके बाद हमारी बात आती है किसके ऊपर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा ध्यान रखना क्या करना होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और पीछे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। जिस तरह से हमारे पास में सेंटेंसेज होते हैं वहाँ क्या होता है, हमेशा सेंटेंस के अंदर फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है और हमेशा फुल स्टॉप पे जाकर के खत्म होता है। इसी तरह से जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उन सेंटेंसेज के अंदर क्या किया जाता है, वी ऑलवेज पुट क्वेश्चंस, हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं। क्योंकि मैं अब वन बाय वन करके एक एक चीज को आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम, इज ही राइटिंग अ नॉवल। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या करा, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। जब क्या आगे लग जाता है, जब हम किसी से किसी की इच्छा पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्रिएट, तो इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसने क्या लगाया कि इज ही राइटिंग ए नॉवल, और हमेशा लेटर कौन सा होता है, कैपिटल लेटर होता है। उसके बाद में डज सी राइट आ नॉवल, क्या वो एक नॉवल लिखती है। डू यू प्लग फ्लावर,
डू यू प्लक फ्लावर, क्या तुम फूल तोड़ते हो। हर क्वेश्चन के अंदर जिसमें किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे आप और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। और थर्ड था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर किसी की इमोशंस को, किसी की फीलिंग्स को, किसी कमांड को सब कुछ दिखाया जाता है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर किसी को ऑर्डर दिया जाता है, जहां पर किसी को परमिशन दी जाती है, जहां पर किसी को एडवाइस दी जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या बोला जाएगा? सिट डाउन, गेट आउट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, डोंट टच इट, वर्क हार्ड, मूव फास्ट। ये सब चीजें क्या होती हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर कोई भी इंसान किसी को कमांड दे रहा है। कहीं क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है वो, कहीं क्या कर रहा है? उसे एडवाइस दे रहा है, कहीं वो क्या कर रहा है? उसे ऑर्डर पास कर रहा है। ऐसी सिचुएशन वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। These sentences are imperative sentences. इन sentences को हम क्या बोलते हैं? Imperative sentences. Imperative sentences जहां पर क्या करना होता है? कोई ऑर्डर पास करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, गेट आउट, ऑर्डर कर दिया। Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. Okay? Do not waste your time. Do not waste your time. Okay? Work hard. ये वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर हमने क्या करा? मान लो ये है पहला, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, गेट आउट, ऑर्डर दिया हमने, निकल जाओ यहां से इसी वक्त। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां हमने क्या करी? रिक्वेस्ट करी, एक गिलास पानी का दे दे भाई, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। उसके बाद डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहां हमने क्या करा? पर्सन को एडवाइस दी कि भाई अपने टाइम को वेस्ट मत करो, वर्क हार्ड, मेहनत करो। यहां पर भी हमने क्या करा? उसको सजेशन दिए अपने कि भाई मेहनत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू नो किसी कोई भी जो हमारा एक्सप्रेशन है, एंगर वाला एक्सप्रेशन है या फिर गुस्से वाला है, जो भी मतलब रिक्वेस्ट है, इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आपने देखा होगा हमारी लाइफ के अंदर बहुत बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं। अगर मान लो हमारा कोई नियर डियर वन कोई हर्ट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है ना हैपन हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे मान लो कोई आया आपके लिए बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेके आया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, वाओ इट्स वेरी लवली, है ना। आप कभी कभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ दिल्ली के अंदर जब सुबह सुबह हम उठे, शायद होली वाले दिन की बात है, जिस दिन जो पूजा करने वाली होली होती है, भाई सुबह सुबह उठे, दरवाज़ा खोला, ऐसे लग रहा जैसे हम गांव में हैं इस वक्त के ऊपर, गांव वाली पूरी की पूरी फील आ रही। ऐसी सिचुएशन में मेरा बेटा बोल रहा, वाओ मम्मी कितना अच्छा वेदर है, व्हाट अ लवली वेदर। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें क्या देखने की ज़रूरत होती है? हमें ये सब देखने की ज़रूरत होती है कि जो उसके एक्सप्रेशन हैं, वाओ। अब मान लो रिसेंटली किसी की दादी एक्सपायर होगी, उसकी दादी एक्सपायर होगी, अलास यू हैव लॉस्ट योर ग्रैंड मदर, है ना। और उसके बाद में क्या होता है, जब गर्ल्स इंडिया के अंदर जब जो गर्ल्स अभी चैंपियन आया था ना, कुछ था अभी क्रिकेट का जिसमें लड़कियों ने विजय हासिल करी थी, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या कहोगे? हुर्रा वी हैव वन द मैच।
तो ये सब जो सेंटेंसेज होते हैं, और इनके बाद एक लंबा सा डंडा नीचे डॉट करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हैं, उन सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। जहां आपकी किसी भी प्लेजेंट फीलिंग्स को शो किया जाए, हैप्पीनेस को शो किया जाए, सैडनेस को शो किया जाए, एक्साइटमेंट को शो किया जाए, इन सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं? हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, कौन से होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज क्या होते हैं? जो क्या दिखाएं? इमोशंस दिखाएं, फीलिंग्स दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ठीक है। उसके बाद में एलास, वी हैव लॉस्ट मैच, वी हैव लॉस्ट आवर ट्रॉफी। ठीक है। उसके बाद में वाओ, इट्स वेरी लवली, इट इज वेरी लवली। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इन सब सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? जहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लग जाए, जहां पर कोई एक्साइटमेंट की फीलिंग हो, इन सब चीजों को कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर भी आप किसी भी इंसान को क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जहां पर आप लोग क्या करते हो? किसी भी इंसान को अपनी दुआएं देते हो। जब हम किसी को अपनी विशेस देते हैं तो उन सब को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहाँ होते? कौन से होते हैं? जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, विद गुड हेल्थ। तो ये क्या है? ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं? अपने जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी जो विशेस होती हैं, जब हम किसी को भी अपनी अच्छी दुआएं देते हैं तो उन सेंटेंसेस को किस में काउंट करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर उनको काउंट करते हैं। तो थोड़ा सा अब हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ये थे आपके सेंटेंसेस। आप जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहा है वो प्लीज़ सेंटेंस बनाएं एक एक एग्जाम्पल के लिए। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा कि हाँ आप लोग भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो वो मेहनत का फल मुझे मिल रहा है क्योंकि आप लोग वॉच कर रहे हो। अगर आप लोग वॉच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये कि हाँ हम आपके साथ हैं। अच्छा लगता है मुझे। और प्लीज़ शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे जाकर के एंड होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनकी दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करते हो। और नेगेटिव में क्या होता है? जहां पर नोट लग जाता है वहां नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हमेशा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। क्या तूने खाया, पिया, नहाया, धोया, इस तरह के, इनको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जहां पर इंटरोगेशन किया जाता है, पूछताछ की जाती है, क्या करा या नहीं करा, क्या तुम नहा लिए, क्या तुमने ब्रश किया। माताएं सुबह सुबह उठते जिनका काम शुरू हो जाता, भाई ब्रश किया, खाना खाया, पानी पिया, ये सब चीज़ें। उसके बाद आती है हमारा ये नेक्स्ट वन कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जहां पर हम लोग क्या करते हैं? किसी को ऑर्डर पास करते हैं,
किसी को डांटते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी के सामने अपना इंटेंशन शो करते हैं, इन वाले सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जहाँ पर हम कोई अपनी इच्छा विशेष कुछ बता देते हैं, जहाँ उदास होते हैं, जहाँ खुश होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और जहाँ हमें अपनी कोई विशेष देनी होती है, किसी को अच्छा आशीर्वाद देना होता है, तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। तो जो लोग भी मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ सेंटेंस बनाएं, एक एक अच्छा लगेगा मेरे लिए। थैंक यू ऑल।